बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज, अपना ये सत्संग जो सभी लोगों के साथ मिलकर चल रहा है, इसको पूरा श्रवण करने के लिए, समझने के लिए अपन को YouTube पे पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी आप उसको निकाल के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी सलाह भी हमें पहुंचा सकती हैं। और महाराज, कई लोगों का, शुभचिंतकों का आ भी रहा है, सत्संगियों का, कि महाराज शॉर्ट वीडियो बनाएं, छोटे वीडियो बनाएं। अब आप विचार करें, ये देखने वाली तो है नहीं, देखना अलग चीज़ है और सुनना अलग चीज़ है। देखने में तो खैर ऐसा है 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का भी देखने में आदमी समझेगा उसको और अच्छा लगेगा उसको 1 मिनट का। अब आदमी कह रहा है समय नहीं है मैंने उसके पास ऐसी चर्चा सुनने के लिए। अब आप विचार करें कि 50 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो में अपन क्या प्रसंग चला सकते हैं और क्या मैं बोल सकता हूं और क्या समझ सकते हैं अपन सब लोग बैठ कर उसको। मेरे मत से तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अपन और छोटा करने का प्रयास करेंगे इसको। तुम्हारा प्रसंग है आज का। एक सज्जन कह रहे थे महाराज के पुस्तकें तो महाराज बाजार में ही मिल रही, ग्रंथ शास्त्र सब बाजार में मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे वो। बाज़ार से भी आप ग्रंथ खरीद सकते हो, पुस्तक खरीद सकते हो। उसको ग्रंथ और शास्त्र जो है वो बाज़ार में मिल रहे हैं। और आज की भाषा में बोले तो उसे कुछ लोग पुस्तक ही बोलते हैं। पुस्तक बड़ा अच्छा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है पुश। पुश मान होता है धक्का। तो ये सही बात है कि पुस्तक तो नहीं पहुँचाएगी, लेकिन उस ओर पुश माने धक्का, उस ओर धक्का लगा देती है ये। तो ग्रंथ और शास्त्र और जो पुस्तक जितने भी इनके नाम है, जो सब उसी को ले जाने का प्रयास करती हैं हमारा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बंदूक के कारतूस तो बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन कारतूस कारगर नहीं होगा खाली कारतूस तो। क्यों? कि कारतूस को आप पत्थर पे या कछुअर से भी फोड़ के चला सकते हो, चल जाएगा, लेकिन वो कारगर नहीं होगा जिस उद्देश्य से आपने लिया है। वो तभी भी कारगर होगा जब महाराज गुरु रूपी बंदूक हो और उनकी वाणी रूपी नाल हो, और जब उसमें से वो निकलेगा तभी कारतूस कारगर होता है हमारा। ये उदाहरण है अपने लिए। तो शास्त्र तो मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम किसी को गुरु नहीं माने। एक सज्जन मिले थे महाराज, तो कह रहे थे कि हमने तो महाराज आज तक कोई गुरु नहीं बनाओ। मैंने भैया उम्र कितनी है? तो कह लगे महाराज उम्र है हमारी 45 साल। मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बना। कह नहीं महाराज मैंने क्यों? कह यार हमें अभी तक ऐसा कोई मिलो ही नहीं है कि गुरु का अर्थ होता है जो हमसे ज़्यादा जाने, वही हमारा गुरु है। तो वो कहला हमसे अभी तक हमें कोई हमसे ज़्यादा जानने वाला अभी तक हमको मिला ही नहीं। तो मैंने कहा यार भाई, तो भैया ये तो फिर आप ही गुरु हो गए। जब आपको 45-50 साल की उम्र तक अभी जब दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिला जो आपसे ज़्यादा जानता हो, तो फिर आप तो आप ही गुरु हो महाराज। ऐसे भी लोग पड़े हुए, अलग अलग प्रसंग वाले लोग हैं। और महाराज सत्संग का अर्थ भी यही है कि भगवान से कुछ प्राप्ति है। देखो, व्यक्ति के लिए, प्राणी को पदार्थ और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति है महाराज, लेकिन परमात्मा तो प्राप्तियों की भी प्राप्ति है महाराज। परमात्मा तो प्राप्तियों की भी प्राप्तियां हैं महाराज, प्राप्त की भी प्राप्तियां हैं। इसलिए महाराज हमें किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़े रहें, किसी न किसी रूप में सत्संग की गोली खाते रहें और कुसंग का परहेज करते रहें। इसी तरीक़ा से हम चलते रहें महाराज। अब लोग छोटे वीडियो या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, उसका अपन करेंगे प्रयास। बाकी मेरे मत से तो कम से कम ये सभी जो वीडियो अभी तक अपने बन रहे हैं, ये 4 से 5 मिनट 6 मिनट तक के हैं लगभग। तो इसमें छोटे ही जो मनीषियों के द्वारा अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वही छोटा आप सभी के सामने रखने का अपन प्रयास भी कर रहे हैं। और विचार भी यही है महाराज कि थोड़ा सा प्रसंग छोटा हो, क्योंकि आदमी के पास समय नहीं है। लोगों से हो तो धन तो है, कह रहे हैं धन तो है, उधार भी ले लो, लेकिन समय किसी के पास नहीं और समय उधार भी नहीं दे रही है कोई, ना मिलता वो समय, तो समय भी नहीं मिल रहा होता, ना मिलना किसी को। तो महाराज ठीक है, ऐसे ही चलते रहें। और आप सभी सज्जन जो भी इन प्रसंगों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए महाराज मेरा प्रोत्साहन करते रहें, ताकि हम सभी इस संसार सागर से तुम्हारे साथ तैरते हुए हम भी पार लग जाएंगे महाराज। आज का प्रसंग यही समाप्त करेंगे महाराज, और अगले प्रसंगों में फिर मिलेंगे। आज तो बहुत 8 दिन के बाद एक वीडियो बनने का अवसर आया, शादियाँ विवाह सभी में व्यस्त रहे महाराज।
और इसी के साथ आज का प्रसंग यही समाप्त करना है। अगले अगले प्रसंग में फिर कोई अन्य विषय के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए सभी सज्जनों को हमारा करबद्ध निवेदन है महाराज। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।